वेलकम टू प्लूटस्टर एंड आज हम लोग करने वाले हैं 2026 के नीट पेपर को सॉल्व। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें सॉल्व कैसे करना है और समझेंगे कि आपका करंट स्कोर केमिस्ट्री में क्या रहा नीट के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द लिस्ट। यहाँ पर आपको कंपाउंड दिया गया है क्यूमीन जो फेनॉल से रिएक्ट कर रहा है और बताया गया है इन चारों में से कौन सा रिएक्शन फिजिबल है। सबसे पहली चीज, द रिएक्शन ऑफ क्यूमीन टू गिव फेनॉल। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हमारे पास O2 H2O H+। ये है आपकी प्रिपरेशन फ्रॉम फेनॉल्स फ्रॉम द यूनिट अल्कोहल फेनॉल्स एंड ईथर। तो देखते हैं जिस जिस ऑप्शन में A2 मार्क्ड है उसको हम रखेंगे, बाकी हटा देंगे। ऑप्शन नंबर 1 में A को 1 मार्क कर रखा है तो ऑप्शन नंबर A गलत है। नेक्स्ट बी, हमें दिया गया है एसिटिक एसिड जो आपका कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल में। एसिटिक एसिड हमारा कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल में। अब क्योंकि मैं कहाँ जा रहा हूँ, एसिड से अल्कोहल में जा रहा हूँ, इसका मतलब प्रोसेस है रिडक्शन का। और रिडक्शन करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एसिड H+ और बाद में हाइड्रोजन ऐड करके रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिडक्शन का प्रोसेस किसमें, B3। तो जिस जिस ऑप्शन में B3 नहीं है वो ऑप्शन में हटा देंगे। B4 दिया है ऑप्शन 2 में, वो आउट। देन हमारे पास आ गया थर्ड, अल्कोहल को आइसोमराइज किया गया है। आइसोमराइजेशन ऑफ अल्कोहल। आइसोमराइजेशन ऑफ अल्कोहल के लिए हमें पहले क्या करना है, इसको डिहाइड्रेट करना है। डिहाइड्रेट करके ये बनेगा अल्कीन। उसके बाद आप मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन यूज कर आइसोमराइज कर सकते हैं। सो सी के लिए ऑप्शन होना चाहिए 4। थर्ड के लिए ऑप्शन सी में 1 दिया है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 4th। देन मेजर प्रोडक्ट Z फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन वुड बी। हमें इथेन दिया गया है, Cl2 के साथ बना है मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, यानी कि वो होगा C2H5Cl। रिएक्शन करेंगे अमोनिया के साथ, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट्स गोना बी NH2। फिर रिएक्शन कराएंगे, ये बनेगा अमीन। फिर रिएक्शन कराएंगे NaNO2 HCl के साथ H2O में। यहाँ पर NaNO2 के साथ रिएक्शन कराने पर ये बनेगा आपका डाइजोनियम और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करके ये बन जाएगा अल्कोहल, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा इथेनॉल, ऑप्शन नंबर 2। In qualitative analysis of Bi3+ is detected by appearance of precipitate of BiOOH solid। कैलकुलेट करना है पीएच क्या होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट पर 298। आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दे रखी है, BiO+ बन रहा है, OH- बन रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है K के लिए। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे, BiOOH जो बना रहा है BiO+ NOH-। यहाँ पर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ रही होगी, इसका कुछ नहीं, ये आपका बने होंगे X, दोनों XS में। तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाऊंगा तो K कंसंट्रेशन, ये तो सॉलिड है, कंसंट्रेशन सॉलिड की होती है 1। तो फॉर्मूला प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट पावर रेज टू स्टिशियोमेट्री, x पावर इज टू 1, x पावर इज टू 1, सॉलिड की कंसंट्रेशन 1, यूनिटी। सो जो k की वैल्यू एक्चुअली क्या आएगी, वो आएगी x² इक्वल्स टू k। x² इक्वल्स टू k जो है कंसंट्रेशन ऑफ BiO+ एंड OH-। इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास, a की वैल्यू आएगी 2 10 पावर इज टू -5। अब फाइंड करना है हमें pH। अब pH के लिए ये क्या है, हमने यहां से निकाली है कंसंट्रेशन ऑफ OH-। यानी अगर मैं इसके लिए pH निकालना चाहूंगा तो उससे पहले मुझे निकालना होगा POH। pH का फॉर्मूला -log ऑफ OH- की कंसंट्रेशन। यहां पर हमारे पास है 2 10 पावर इज टू -5। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास है POH -log ऑफ 2 इंटू 10 पावर इज टू -5, सेपरेट करेंगे, -log 2 प्लस -5 log 10, ये हो जाएगा log 5 log, ये हो जाएगी वैल्यू 5
5 माइनस log 2 जिसकी वैल्यू है 0.301। आंसर में आएगा, ये आएगा 4.7 समथिंग। पीएच के लिए क्या निकालेंगे, पी 14 माइनस पीओएच, 14 माइनस पीओएच यानी आनी चाहिए 13.3। 13.3 हमारे पास ऑप्शन में, वेट 4.6 log 2 0 4 2 10 2 log 10 10 minus 5 298 9.3 हमने 14, अरे 14 माइनस 4.7 आएगा 9.3, ये आना चाहिए आपका 9.3। सो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद 1 decimeter cube of carbon dioxide is passed over hot coke. The volume of the gas mixture है, सब क्या है, कार्बन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास किया गया है कोक के ऊपर जो कि कार्बन है, तो गैस बनेगी आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड। सो रिएक्शन कंप्लीट होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस आफ्टर द वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन इज 1.4 डेसीमीटर क्यूब। सो यहाँ पर जो टोटल वॉल्यूम है वो है 1.4 डेसीमीटर क्यूब। इसकी वॉल्यूम हमें दी नहीं गई थी, ये सॉलिड है, तो इनिशियली इसका प्रेशर कुछ पी रहा होगा, इसका प्रेशर कुछ नहीं रहा, P माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपका x। सो टोटल वॉल्यूम वुड बी P माइनस एक्स इज पास्ड ओवर हॉट कोक ऑफ द गैसियस मिक्सचर। तो मिक्सचर में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो टोटल प्रेशर होगा P माइनस एक्स प्लस एक्स, और यहाँ पर होगा 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट विल बी 2x 1.4, यह आ जाएगा P प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू इनिशियल था आपके पास वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब। हॉट कोक रिएक्शन एट STP becomes this, at STP वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, सॉरी, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर आएगा वो आ जाएगा आपका 0.4 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि x आपका 0.4 बना है ऑप्शन में, तो इसका मतलब CO2 कितना होगा, CO2 होगा आपका 0.8, तो ऑप्शन में होना चाहिए आपके पास 0.8 x, ये था 1 माइनस 0.4, ऑप्शन नंबर सी। देखो कंपोजिशन है C, डेसीमीटर क्यूब, वेट यहाँ होगा 2x, तो x की वैल्यू अगर 0.4 है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ x, यानी कि 0.8, 0.8, और कार्बन के लिए 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6, तो करेक्ट आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, 0.8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 0.6 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारे पास मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दी हुई है और मैच करना है। सो 2L, L की वैल्यू कितनी दी है 1, यानी कि ये 2P है, 2P 2 से 4 0 4S 3 5 3 यानी कि 5F, यानी कि ABC असल में 2 3 4 है, 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। हमें यहाँ दिया गया है नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट XNY वुड बी। यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 लिया है, रिएक्शन डार्क कोल्ड में कराई है, और ये क्या है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, जिसमें हमारे पास क्या बनते हैं, CL2 लिए हैं, यहाँ पर ये बनेगा हेक्साक्लोरिनेटेड बेंजीन, इसमें 3Cl2 लिया है, यूवी के साथ रिएक्शन ली है 500 केल्विन, इसमें भी यूवी लिया है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें भी हेक्साक्लोरिनेटेड कंपाउंड बनेगा, तो दोनों का ऑप्शन आना चाहिए 2:2।
number of chlorine atoms present in the organic compound would remain 6 and 6 both. Then in the following compound, अल्कोहल दिया है PCl5 के साथ दिया है, अल्काइल क्लोराइड मिला है, X बना है, HCl मिला है। फिर ये रिएक्शन करता है अल्कोहलिक KOH के साथ, फिर कोई कंपाउंड Y, फिर रिएक्ट करता है HBr के साथ एसिडिक एनहाइड्राइड में टू गिव a compound Z. So whenever alcohol reacts with PCl5, आपके पास रिएक्शन है PCl2, यहां पर एक H एक Cl, रेस्ट एक R एक Cl, बाकी जो बचा POCl3, तो X आपके पास POCl3 है। जिस ऑप्शन में X POCl3 नहीं है वो ऑप्शन से बाहर। X यहाँ पर H3PO3 दिया है, यहाँ पर भी X H3PO3 दिया है। सो यहाँ पर जो हमारे पास X है, इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ? अल्कोहलिक KOH के साथ। अल्कोहलिक KOH के साथ होता है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन विल प्रोड्यूस एन अल्कीन। जिस ऑप्शन, एक मिनट, Y नहीं दिया गया है हमें, यहाँ हमें पता है हमें बनेगी एक अल्कीन। कौन सी? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन HBr, और फिर लिया है एसिटिक, सॉरी ये है आपका बेंजोइल परऑक्साइड, यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू दैट डबली बॉन्ड कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर किसके पास है? इस अल्कीन के पास है, तो ऑप्शन नंबर 4 XPOCl3 Z बनेगा आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन। देन कंपाउंड दिए गए, ट्रांजिशन मेटल और कॉम्प्लेक्स दिए, उनका कैटालिटिक रोल दे रखा है। देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है V2O5 आयरन PDCl2 निकल कॉम्प्लेक्स। V2O5 का इस्तेमाल होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 के लिए। देन हमारे पास आयरन है, आयरन यूज होता है हेबर्ट्स प्रोसेस में अमोनिया बनाने के लिए। देन वी हैव PDCl2 एंड निकल कॉम्प्लेक्स। निकल कॉम्प्लेक्स PDCl2 इस्तेमाल होता है आपके ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनॉल में, जिसको हम बोलते हैं हमारा वैकर्स प्रोसेस along with कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब D जाएगा आपका पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस के लिए। सो A हमारा 3 है, B हमारा 1 है, A3B1 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 ऑप्शन नंबर 4 में है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको दिया गया है ClF3। ClF3 इट हैज अ ट्राइगोनल। ClF3 क्या है? ClF हम क्या जानते हैं? इसके पास क्या, क्लोरीन के पास लोन पेयर्स हैं। उन दोनों लोन पेयर्स के लिए मैं बात करूं, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ClF T शेप होता है इसका, दो लोन पेयर यहाँ और यहाँ, और ये होता है आपका ट्राइगोनल प्लेन यानी कि TBP ज्योमेट्री। TBP ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री है विद 2 लोन पेयर्स ऑन Cl एटम, बिल्कुल है। देन इट हैज अ टी शेप ज्योमेट्री। टी शेप ज्योमेट्री नहीं है, टी शेप है। शेप और ज्योमेट्री अलग होते हैं। यहाँ पर है ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं, ट्राइगोनल बायपिरामिडल है, तो ये हो नहीं सकता। टी शेप ज्योमेट्री नहीं, इसका शेप ही टी है, ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल बायपिरामिडल है, तो ये भी नहीं हो सकता। इट हैज प्लेनर ट्राइगोनल प्लेन, इट हैज अ प्लेनर ट्राइगोनल बाय, ये भी नहीं है। टी शेप ज्योमेट्री विद 3 लोन पेयर्स। रुकिए, ये यहाँ ज्योमेट्री लिखा है, एक्चुअली यहाँ पर आना चाहिए था शेप। यहाँ पर अगर शेप है तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है EMF ऑफ अ गिवन सेल। प्लैटिनम दिया है, H2 2 एटीएम प्रेशर पर दिया हुआ है और HCl कंसंट्रेशन में। E0 आर्बिट्रेरली 0 है और आपको बताना है पोटेंशियल कितना होगा। सो हाइड्रोजन सेल के लिए E0 ऑफ द सेल, क्योंकि EMF ऑफ सेल 0 है, E0 आएगा -0.0591 बाय NF। NF कंसंट्रेशन ऑफ HCl कन्वर्ट होगा H प्लस Cl माइनस में, सो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस Cl माइनस एंड कंसंट्रेशन ऑफ HCl, क्योंकि दोनों, अरे रुको रुको, उल्टा कर दिया मैंने। हमारे पास है H2 गैस
H2 gas will break off to remove HCl. HCl, it will produce 2 moles of H plus 2 electron. Those 2 electrons will be taken by 2H plus from the acid to get converted to H plus. ओवरऑल H2 क्या हो रही है? H2 आपके पास किसी प्रेशर P1 पे है और जाके कन्वर्ट किस में हो रही है? H2 प्रेशर P2 पर, प्रेशर P2 पर 0.09, N की वैल्यू 2 है, F हमने पहले एलिमिनेट कर दिया है। प्रेशर H2 P1 हमने लिया हुआ है 2 ATM पर, ये हमने 2 ATM पर लिया हुआ है और इनिशियल प्रेशर H2 का निकलेगी तो एटमॉस्फेरिक पर ये होगा 1। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा E0 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा माइनस, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा log 2 will become 0.3010, 0.0591 by 2। मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल वैल्यू को, log 2 301.593, इसको रिमूव करते हैं 10 की पावर 4 में, इसको भी रिमूव करते हैं 10 की पावर 4 में, डिवाइडेड बाय 2, 3 से गया ये 1505 इंटू अबाउट 600, इसको मान लेते हैं 0.6 ताकि मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो, तो इसको 10 की पावर 2 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.06। सो जाएगा 6 इंटू 5 0 35, ये हो जाएगा 6 0 0 प्लस 3 6 5 30 30 0 3 6 9 9 डिवाइडेड बाय 10 पावर इज टू 6, ये आना चाहिए 0.09 0.09 0.09 log 2 2.303 RTF 0.06 1505 multiplied by 6 6 5 30 6 0 0 6 3 6 5 30 33 6 5 30 0 3 6 1 9 9 0 होना चाहिए 2.3 E0 0 है 0 log 2 को minus plus log 2 0.01, that's supposed to be 0.06 multiply 59, it should be about 0.09, it's 9030 by 10 power is to 6, 4 should be here, decimal should be 0.09। ओवरऑल E0 यहाँ ये होना चाहिए 0.09 होना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है, अगर ये 0.01 है तो करेक्ट आंसर आएगा इसका 1। नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टीप्लाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको ऐसा यूनिट से करनी है, ऐसा यूनिट का फॉर्मूला क्या आता है रेट कांस्टेंट की, के मोल लीटर इनवर्स पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। जीरो ऑर्डर के लिए ऐसा यूनिट सेम इक्वल्स टू रेट, क्यों? क्योंकि जिस मोमेंट यू विल पुट n इक्वल्स टू 0 k will become rate, so 0 is mole liter inverse second inverse, mole liter inverse second inverse, the option is wrong here, mole liter, first order will have second, so B should be 3, B3 in these two options, B is given 2, it is out, second order is mole inverse liter second inverse, C should be 1, C is 1 in option number 3, so it's correct, A would be 4, zero order is mole inverse liter inverse, this option is wrong, it should be mole liter inverse second inverse। Then
Calculate the spin only magnetic moment for Ti2 plus, which is D2. Formula under root n into n plus 2. So it would be 2 into 2 plus 2. It is 2 into 4, root 8. Root 8 is 2 root 2. 2 root 2 is 2 into 1.414. 4128 2.82. Option number 1, 2.84. True products X and Y are formed in the following reaction sequence. Benzene reacts with chloroform in anhydrous AlCl3. If it is reacting with, this is Friedel-Crafts alkylation, it will form toluene. The suitable method that can be used for the separation of product X and Y is, then toluene is made to react with dilute HNO3. We have toluene which is made to react with dilute HNO3 and dilute H2SO4, which will lead to nitration on, wait, leads to formation of this will leads to toluene, dilute HNO3 and dilute H2SO4 will lead to the formation of two products, nitration. The suitable method that can be used for separation of the product, the products would be formed would be a mixture of ortho and para substituted product, and they can only be separated by a fractional method. Why? Because of their dilute, it will turn into phenol and this will be nitrophenol. Based on their, this will be intramolecular attraction, this will be steam volatile, while the para one would be not. So it will be the fractional distillation. Then a bulb is rated 50%, bulb is rated 150 watt, converting 8% energy into the light. If energy of 1 photon is provided to you is this, how many photons are emitted from the bulbs per second? So power is work done multiplied by time. Work done is provided to us, one power is 150, is 150 watt. Energy 8% into the light, photon has energy 4.42, 1.35, 1.50, energy converting 80% into, converting 8% of the energy into light. Energy of one photon is E is equals to NH nu. One photon has energy 4.42. How many photons are emitted? So we require energy which is work done. So power is what? Power is work done into time, and we need to time for 1 second. So power is 1, work done is what? 150. So 150 divided by 4.42 divided by 10 power minus 19. 442 divided by 150 will leave you behind with, it's about what? It's nearly about 2.71. 2.71. How? Power is what? Work done into time. Time is what? Work second. 1 second. So power is what? Work done. Energy is given by NH nu. Energy is of one photon is provided to is what? 4.4 to 10 power minus 19. So when you solve it, N would be E is what? Work done. Work done divided by H nu, and this is the answer. Next way, in a test tube containing salt, a few drops of dilute H2SO4 was added, which gave us colorless vapors that have the smells of vapor. Smell of vapor, that means it is acetate ions, because vinegar is what? Acetate. And since they are acidic in nature, they will turn blue litmus red. Next, select the reagents that reduce nitriles into primary amines. Nitriles are your C triple bond N, for which we can use what? Stein's Stephan reduction, SN, and then we can use H2Ni reduction, and then Br2, then we can use sodium amalgam. LiAlH4 cannot be used because it can give mixture of products, and Br2 also cannot be used. So the correct option would be A, C and D. Identify the incorrect statement from the following.
carbon has ability to form p pi multiple bonds with itself. That's true. ECl3, where E is boron and aluminium, is a monomer. When E is B and the dimer is EAl, it will be oxygen exhibit -2 oxidation states only. No, it can also show -1.5. Then, although +3 oxidation state is most common in lanthanoid, cerium will show +4 oxidation, because in cerium it is D0. Cerium is D0. Cerium is D0. So after losing 1 4, it will become 4F0, not D0 but 4F0. Then during Lassen's reagent test, the element present in the organic compound are converted to what? They are converted to covalent form of the ion to ionic form. Why? Because sodium transfer its charge to the other side. Then the last question for today is the number of hydrogen atoms present in 5.4 gram of urea. Urea has a formula of NH2CO NH2. Molar mass 60 Na. So 1 mole contains 4 hydrogen atoms. So finding number of moles would be, you are provided with molar mass 5.4 by molar mass 60. Find N naught and then multiplied with them 4, and if you when you do that, it will be 2.68. That's all.